एनिमल किंगडम में इंसेक्ट्स की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो कि एनिमल स्पीशीज़ का 90% हिस्सा है। लेकिन 2010 के बाद से अब इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन में भी गिरावट आ रही है, क्योंकि मानव गतिविधियां तेज़ी से प्लैनेट को इम्बैलेंस कर रही हैं और उसी कारण इंसेक्ट्स की भी ग्लोबल पॉपुलेशन हर साल लगभग 2% के दर से घट रही है। अब डेटा देखा जाए तो बायोलॉजिकल कंजर्वेशन के 2019 में पब्लिश्ड एक जर्नल के अनुसार ग्लोबली 40% से अधिक इंसेक्ट स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने के खतरे में हैं। साइंस जर्नल में पब्लिश्ड 2020 की एक स्टडी में बताया गया है कि फ्रेश वाटर इंसेक्ट्स जैसे मे फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, इन सब की आबादी में पिछले 3 दशक में लगभग 83% की गिरावट आई है। वेरियस स्टडीज़ और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाल के वर्षों में हनी बीज की आबादी में 30 से 50% की गिरावट आई है। इनके कारणों में है वनों की कटाई, अर्बनाइजेशन और कृषि विस्तार ने प्राकृतिक आवासों के विनाश को जन्म दिया। इंसेक्ट्स जो वेटलैंड्स, फॉरेस्ट पर निर्भर हैं, वो विशेष रूप से असुरक्षित हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स जैसे नियोनिकोटिनॉइड्स के उपयोग से इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन पर प्रभाव डाल रही हैं। पेस्टिसाइड्स इंसेक्ट्स के फूड सोर्स और हैबिटेट को खत्म करके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हें मार रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी कई इंसेक्ट स्पीशीज हैबिटेट लाइफ साइकिल चेंज हो रहे हैं। बढ़ते तापमान, बदलते रेन पैटर्न्स, ऐसी घटनाओं से इंसेक्ट्स के माइग्रेशन, रिप्रोडक्शन और फीडिंग डिस्टर्ब हो रही है। अब इन सब से होगा क्या? तो इनसे ये होगा कि इंसेक्ट्स इकोसिस्टम में पॉलिनेटर्स, डिकम्पोजर्स और अदर एनिमल्स के फूड सोर्स के रूप में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, लेकिन इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन से ये इम्पॉर्टेंट सेवाएं बाधित हो जाएंगी। दुनिया भर की फूड क्रॉप्स जैसे फल, सब्जियां, नट्स और सीड्स इंसेक्ट्स पर ही डिपेंड करते हैं और ऐसे ही मधुमक्खियों और तितलियों जैसे पॉलिनेटर्स की कमी से फसल की पैदावार कम होने का खतरा है। इनफैक्ट इंसेक्ट्स ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की आधारशिला हैं, जो कि दुनिया की एनिमल स्पीशीज का एक बड़ा हिस्सा है और इनके डिक्लाइन से उन सबको प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो भोजन के लिए उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। सॉल्यूशंस की बात करें तो यदि हमें हेल्दी इंसेक्ट्स पॉपुलेशन चाहिए तो हमें नेचुरल हैबिटेट्स को सेफ और रिस्टोर करना होगा। इसके अंदर जंगल, वेटलैंड्स, घास के मैदान, इन सभी को प्रिजर्व करना होगा। हार्मफुल पेस्टिसाइड्स पर निर्भरता कम करना और साथ ही साथ टिकाऊ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाना, ये इंसेक्ट्स को बचाने के लिए ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज से भी निपटना होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम से कम करना होगा और टिकाऊ भूमि उपयोग टेक्निक्स यूज़ करनी होंगी। और यही सब करने के बाद हम इंसेक्ट्स के इस डिक्लाइन को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।